वेलकम ऑल, सभी का स्वागत है। अभी बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि एक स्ट्रेटजी वीडियो बना दीजिए और कुछ लोग बोल रहे थे कि ये टाइम मैनेजमेंट का भी वो थोड़ा सा अपने स्टाइल में बना दीजिए। तो हम क्या किए हैं कि देखिए, टाइम मैनेजमेंट प्लस स्ट्रेटजी दोनों को मर्ज कर दिए हैं, ठीक है। एक समग्र प्लान बनाए हैं, ठीक है। ये 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। 72वां जो पीटी होगा ना, उसी का प्लान है ये टाइम मैनेजमेंट और प्लस स्ट्रेटजी, कितना क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइंड प्लान है और ये 3 फेज में होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल बेहतरीन है और प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है। और आप शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए। अभी देखिए, ये 5 घंटा का सही प्लान है, ठीक है। सिर्फ 5 घंटा का प्लान। 5 घंटा क्या होता है कि टारगेट बहुत बड़ा रहता है, 10 घंटा 12 घंटा, तो बहुत दिक्कत होता है। आदमी का मतलब माइंड स्टेबल नहीं रह पाता है, वो एक प्रेशर क्रिएट रहता है। तो यहाँ 5 घंटा का हम प्लान लेके चलते हैं। 5 घंटा तो मेरे ख्याल से हंसते खेलते लोग पढ़ लेगा। और ये 5 घंटा वर्किंग प्रोफेशनल जॉब में जो हैं, जो ट्रेनिंग में हैं, अभी मान लीजिए वो अपना पोस्ट अपग्रेड करना चाहते हैं, जैसे बाईपार्ट में ही बहुत लोग हैं। हालांकि वो लोग तो सिलेक्टेड हैं, वो लोग तो खुद बेहतर जानते हैं, फिर भी अगर हेल्प मिल सके आप लोग को भी तो बेटर होगा। तो अपना टाइम मैनेजमेंट के लिए, सब चीज़ के लिए है ये। इसको देखिए, अब इसमें देखिए 2 चीज़ हम क्लेरिफाई कर देते हैं। ये एक वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो ये मैक्सिमम लोगों को टारगेट करके है ये। हमको पता है कि जैसे मान लीजिए जो अभी जॉब में नहीं है, उनके पास पूरा दिन समय है, लोग 10-10 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर हम लाते हैं तो हम अपने ही स्टाइल में लाते हैं। मेरा मानना है कि हमको ऐसा लगता है, गलत हो सकता है, मेरा मानना है कि पहला बात है कि 8 घंटा के बाद तो दिमाग ही नहीं काम करता है, वो जाता ही नहीं है चीज़। और ये अभी 2 महीना तक, मतलब करीबन 70 दिन है, 70 दिन तक 8 घंटा वो कर पाना मुश्किल है। जैसे हम लोग पता है ये फ्रीडम मूवमेंट में हम लोग देखे हैं, गांधी जी क्या क्या स्टाइल रहता था। वो जहाँ देखते थे कि बहुत लंबा हो गया कोई आंदोलन, लोग आपा खो रहे हैं या थक रहे हैं, अब हिम्मत जा रहा है, तो वो प्लान को बंद कर देते थे। जैसे नॉन कोऑपरेशन है, अचानक वो बंद कर दिए। लेकिन डायरेक्ट तो नहीं बंद कर सकते, चौड़ी चौड़ा एक्सीडेंट हुआ, उनको एक मिल गया पॉइंट, वो बंद कर दिए। डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते ना कि भाई अब लग रहा है कि नहीं सक्सेस हो पाएगा तो अब इसको क्लोज़ किया जाए। तो वही गांधीयन स्टाइल है ये, समझ गए। बहुत माइंड से खेलते थे गांधी जी, ठीक है। और लोग ब्लेम करता था कि भाई अचानक पीक पे था, बंद कर दिए। सिविल डिसओबीडिएंट में भी उसी टाइप से नहीं, वो अपने समय में वो सही था। चलिए वहाँ से भटक गए हम लोग, कोई बात नहीं। तो ये एक अप्रोच है बताने का कि 8 घंटा से ज़्यादा पढ़ना मतलब शार्प माइंड का निशानी नहीं है। मतलब एक परफेक्ट माइंड, हेल्दी माइंड के साथ पढ़िए। 8 घंटा से ज़्यादा पढ़ना मुश्किल है। उस 8 घंटा में 1 घंटा से 2 घंटा जो लोग पढ़ता है ना, वो डिस्ट्रैक्शन के साथ होता है। मतलब आवाज़ आते रहेगा, काएँ कोई होते रहेगा, कुछ डिस्टरबेंस होगा, उस बीच में खाने का प्रेशर होगा, तो दिमाग में होगा कह रहे अभी बाहर जाके खाना है। जो बैच लॉज में रहते हैं उनको होगा कह रहे बाहर जाना है, जो खुद से बनाते हैं कह रहे खाना बनाना है। तो इस टाइप का प्रेशर वाला निकल जाता होगा। तो इस टाइप से अब 6 घंटा बचा, तो हम उसी में से 5 घंटा निकालें। ये 5 घंटा का मतलब कि पिन ड्रॉप साइलेंस वाला 5 घंटा। ये नहीं कि इस 5 घंटा में 5 मिनट भी रील्स नहीं देखना है, मोबाइल नहीं खोलना है। मोबाइल आप सिर्फ गूगल करने के लिए खोल सकते हैं, किसी टॉपिक से रिलेवेंट कुछ जानकारी चाहिए तो, ठीक है। तो उसी 5 घंटा को मान के स्ट्रैटेजी बनाया गया है। तो ये 5 घंटा 10 घंटा पे भारी है, ठीक है। फुल कंसंट्रेशन के साथ 100% इफ़िशियंसी के साथ पढ़ना है, ठीक है, रिस्पेक्टिव स्टूडेंट के थ्रू, ठीक है। जिनका जैसा दिमाग है उसके अनुसार से। अब इसमें जो लेवरियस है वो ज़्यादा पढ़ सकते तो बेटर है, लेकिन एक जनरलाइज भी हम बता रहे 5 घंटा का प्लान, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब देखिए ये 72 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का काउंटेंट कैलेंडर है, जो कि 19 अगस्त से शुरू होता है। आपके पास करीबन 68 डेज़ है, ठीक है। तो एक मोटा मोटी हम बताए हैं। देखिए यहाँ 1 सितंबर तक 55वां दिन हो गया, फिर
23 सितंबर 33वां दिन, ऐसे ऐसे करके 25 अक्टूबर को हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये एक हम फुल काउंटडाउन कैलेंडर बना के कल दे देंगे। उसके बाद एक ब्लैंक कैलेंडर भी बना देंगे, जैसे देखिए दिखाते हैं आपको। देखिए एक ये ब्लैंक कैलेंडर 30 दिन का, हर 30 दिन का बना देंगे। उसमें अपना परफॉर्मेंस, ये प्रोग्रेस ग्रेड 1 2 3 मारिएगा, डे 1 2 में क्या क्या पढ़े, ऐसे देखिए एक ट्रैकर का काम करेगा ये, कि किस दिन क्या पढ़े, रिवीजन में आपको हेल्प मिलेगा। ये हम बाद में बताएंगे, ठीक है। उसी तरह से ये पूरा फुल आपको 60 डेज़ का कैलेंडर, प्रिंटेबल कैलेंडर होगा। इसमें आप प्रिंट करके अपना प्लान, स्ट्रैटेजी 2-3 पेज प्रिंट कर लीजिएगा। उसी में अपना प्लान, छोटा छोटा स्ट्रैटेजी सब रखिएगा और पॉकेट में उसको हमेशा रखिएगा। वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप अपना पॉकेट में रखिएगा, ठीक है, या काम देगा। 2-3 प्रिंट लेके पॉकेट में रखिएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए 72 बीपीएससी प्रीलिम्स स्टडी प्लान 3 फेज में है। फेज 1 19 अगस्त से 22 सितंबर, फेज 2 देख रहे हैं, फेज 3 देख रहे हैं, ठीक है। फेज 1 35 दिन का है, दूसरा 19 दिन का है, तीसरा 10 दिन का है। तो देखिए जो 35 दिन का जो फेज 1 है ना, वही मेन है, यही आपका बेस बनेगा। ये अच्छे से निकाल लिए 35 दिन। चक दे इंडिया में था ना ये 70 मिनट, तो उसी तरह ये 35 दिन, ये 35 दिन निकल गया तो खेला ख़त्म, फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये 35 दिन अच्छे से निकालना है, ठीक है। अब 72 प्रीलिम्स स्टडी प्लान देखिए, पहला फेज जो है 35 दिन का है। शुरुआत इसमें धीमा हो सकता है लेकिन रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी बना होना चाहिए। सिलेक्शन का न्यू यही है, ठीक है। थोड़ा ग्राफिकल व्यू में डाल दिए हैं कि थोड़ा जल्दी समझ में आए। दूसरा फेज देख रहे हैं, अच्छा 22 और 24 के बीच में एक दिन 23 ऑफ कर दिए हैं। फिल्म देखने जाइए, एंजॉय कीजिए उस दिन। किसी दोस्त के साथ जा सकते हैं, मेल फीमेल कुछ भी, एंजॉय कीजिए एक दिन बीच में, फेज 2 शुरू करने से पहले, ठीक है। दूसरा 19 दिन का है, ये आपको तैयारी को मजबूत करेगा, ठीक है। देखिए पहला जो फेज है ना, फेज 1, वो आपको कटअप से 10 नंबर नीचे ला के रख, कटअप से 15 नंबर नीचे ला के रख देगा। मतलब मान लीजिए जनरल, हमेशा जनरल मेल का स्टैंडर्ड मानते हैं 90 कटअप है, तो आप 35 दिन की तैयारी में आप 75 नंबर तक पहुँच जाइएगा सिर्फ 35 दिन की तैयारी में, ठीक है। 75 से 80 नंबर का बीच में। फिर फेज़ 2 में आप 15 नंबर बढ़ जाएगा, आप 90 नंबर को क्रॉस कर लीजिएगा, मतलब कट ऑफ को आप क्रॉस कर लीजिएगा 90 दिन के 19 दिन की तैयारी में, सॉरी। उसके बाद जो फेज़ 3 होगा लास्ट 10 दिन, वो सिर्फ रिवीजन होगा, ठीक है। तो अगर वही आप मान लीजिए 90 का कट ऑफ क्रॉस कर दिए, लेकिन एग्जाम में वही सिली मिस्टेक हो जाएगा, याद नहीं रहेगा अच्छे से, तो फिर वही कट ऑफ से 5-6 नंबर नीचे चले जाएगा। लेकिन यही 10 दिन अच्छा से रिवीजन कर दिए तो फिर आप कट ऑफ पार कर लीजिएगा। यही कंसेप्ट है, ठीक है। और ये 35 दिन का जो फेज 1 है, इसमें जो करना है कर लीजिए। उसके बाद फेज़ 2 फेज़ 3 में टेलीग्राम के लालच में नहीं आना है। आप लोग ट्रेंड देखते होंगे कि जितना भी पेड मटेरियल है, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले मतलब टेलीग्राम में बाढ़ आ जाता है उसका। क्यों? क्योंकि बहुत स्मार्ट होते हैं लोग। शुरू में तो नहीं देते हैं फ्री में, क्योंकि शुरू में पेड बैच चलाते हैं, बाद में वो डाल देते हैं 10 दिन में, कि 10 दिन में तो कोई कुछ कबार नहीं पाएगा और देख के ललचाएगा और अगला बार फिर मेरा ग्राहक बन जाएगा। तो इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है, ये बहुत गंदा गेम है। यूट्यूब और टेलीग्राम जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही वो घटिया है, ठीक है। तो ट्रैप में नहीं फंसना। जैसे देखिए मेरा ही चैनल है, थोड़ा सा भी आपके अकॉर्डिंग सही नहीं है, कोई भी कंटेंट सही नहीं है, आप उसको एकदम मत देखिए। दोबारा कभी देखने का ज़रूरत है ना, वीडियो देखने की ज़रूरत, ना टेलीग्राम पे आने की ज़रूरत, ना कोई पीडीएफ देखने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग साइंस सीरीज चला रहे हैं, पता है आपको, केमिस्ट्री बायोलॉजी, अभी बायोलॉजी परसों से शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर अभी विजन आईएएस का शुरू किए हम लोग, एमसीक्यू पता ही होगा। और फिर अभी आपको कल परसों से आपको पीआईबी सीरीज शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा नहीं लगता है तो मत कीजिए, ठीक है। किसी के बारे में भी ये है, आप अपने मटेरियल पे कॉन्फिडेंट हैं तो आप उसी को कीजिए। और ऐसे भी मूल मंत्र यही है, कम पढ़िए, बार बार पढ़िए। तो ये हो गया फेज, समझ गए। उसके बाद देखिए 24 तारीख को एक दिन रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए, चिल कीजिए। बहुत पढ़ लिए 24 का, जो एकदम रिलैक्स रहिए। मेरा थ्योरी मानिए तो 24 तारीख को 1 मिनट मत पढ़िए, 1 मिनट भी मत पढ़िए। देखिएगा मैजिक, आपका 4 नंबर बढ़ जाएगा बिना तैयारी का, 4 से 5 नंबर, तनाव कम हो जाएगा, ठीक है। 25 तारीख को फाड़ दीजिए, ठीक है। हारी बाजी को जीतना का यही मूल मंत्र है, ठीक है ना।
बहुत कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। अब आ जाइए फेज 1। फेज 1 हमारा 19 अगस्त से 22 सितंबर है, 35 दिन का, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पे देखिए, फेज 1 5 घंटा का है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आ जाइए, देखिए ऊपर हम टाइमलाइन भी दिए हैं, 19 अगस्त से 23 अगस्त, 23 सितंबर, ठीक है। 35 दिन का है, लेकिन करंट अफेयर सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ये 36 दिन चला जा रहा है, ठीक। तो इसमें क्या करना है, देखिए 80 मिनट यानी 1 घंटा 20 मिनट हो गया। करेंट अफेयर करना है, देखिए हम बता रहे हैं करेंट, अगर विश्वास है तो बाकी अपना सोर्स से जो करते हैं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीडी वन लाइनर, स्पीडी या एडिटोरिया, कोई भी स्पीडी एडिटोरिया जो भी एनुअल मैगजीन होता है, उसमें आप देखिएगा कि शुरुआती पेज में जो एक एक साथ जो दिया रहता है, एक्सरसाइज तो डेज, इंडेक्स, वो वाला छोड़ के जो वन लाइनर शुरू होता है मंथ वाइज, हम सिर्फ उसका बात कर रहे हैं, चाहे एडिटोरिया हो चाहे वन स्पीडी हो, सिर्फ उसको कीजिए। कितना मंथ का, पास्ट 12 मंथ का, ठीक है। 11 मंथ का ही कीजिए, मई 2026 से बैकवर्ड जुलाई 2025 तक, ठीक है। सिर्फ 11 मंथ का, प्लस उसके साथ प्रतियोगिता दर्पण पीडी का कर लीजिए आप, लास्ट 11 मंथ का, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण कर सकते हैं, या समसामयिकी क्रॉनिकल करके एक आता है, पतला मैगजीन यूपी में बहुत फेमस है, वो दोनों में से कोई एक कर लीजिए। और मेरा ये स्ट्रेटजी है, ये दोनों मस्ट है, स्पीडी एडिटोरिया में से कोई एक, ओनली मंथ वाइज, समझ रहे हैं, यानी बस सिर्फ आपका वो 30-32 पेज होगा बस। उसी तरह एडिटोरिया में पीच, अब देखिए स्पीडी से हम करते हैं तो एडिटोरिया का हम उतना अच्छा से नहीं बता सकते, स्पीडी हम वन लाइनर करते हैं जो सबसे लास्ट में होता है मंथ वाइज, तो वो बेहतरीन हमको लगता है 32-33 पेज। और बताए भी हैं मेरे चैनल पे, वीडियो पड़ा हुआ है कि कैसे पढ़ते हैं स्पीडी, ठीक है, वही वन लाइनर, तो उसको कीजिए। और प्रतियोगिता दर्पण 12 मंथ का कर लीजिए, उस बहुत सॉलिड तैयारी होता है। उसके बाद जो दो हम ऐड ऑन किए हैं वो दोनों कर लीजिए, हमको लगता है कि 30-35 करेंट अफेयर में 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 मंथ का करना है, मई 2026 से बैकवर्ड वे में जुलाई 2025 तक। क्यों, देखिए क्वेश्चन छप चुका है, बहुत नज़दीक में कैंसिल हुआ है, एकदम 100% आपको बता रहे हैं। और जो सिविल सर्विस का ट्रेंड आप देखते हैं कि फर्स्ट 2 महीना से नहीं आता है, 1.5 महीना से तो बिल्कुल ही नहीं आना है, उसका कारण होता है वो एक्सप्लेन करेंगे कभी बाद में। वो सेटर भी कहीं से कॉपी पेस्ट करता है तो उनको भी मैगजीन नहीं मिल पाता है, 1 महीना पहले तो क्वेश्चन सेट करना ही है, और 1 महीना पहले का करंट मैगजीन उनको मिलता है, इसलिए 2 महीना का नहीं आ पाता है, हर चीज़ का लॉजिक है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद ये हो गया। और जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है, ठीक है, तब आप सिर्फ अप्रैल 26 से ले, तब आप सिर्फ इतना कीजिए, मात्र 6 महीना का कीजिए, अप्रैल 26 से जनवरी 26 और अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बस 7 महीना आप कीजिए, ठीक है। 4 महीना इधर 3 महीना उधर, मात्र 7 महीना कीजिए, ठीक है। और करंट अफेयर का एक डिटेल वीडियो लाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, ये सारा पॉइंट हम उसको डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे आपको, ठीक है, बहुत जल्द, कल ही आ जाएगा शायद। उसके बाद देखिए ये 80 मिनट वहाँ पर, ये 10 मिनट, ये रोज़ का बात है, देखिए ये आपका 19 अगस्त से 23 अगस्त चलेगा, ठीक है। ये 36 दिन पूरा पूरी चल जाएगा 80 मिनट। उसके बाद 10 मिनट आइए करंट अफेयर, विजन आईएएस मंथली एमसीक्यू बाय बीपीएससी डॉग स्टार, ये मेरा ही है, आपको पता होगा, मेरे चैनल पर देख लीजिए, मई 2026 से शुरू किए हैं, उसमें 50 से 60 एमसीक्यू, बेहतरीन एमसीक्यू है, जो लेटेस्ट बीपीएससी का पैटर्न है, जो वो पूछता है, खासकर करे ये इंटरनेशनल अफेयर, साइंस, टेक, डिफेंस टेक्नोलॉजी, उस इसरो वाला, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड, ये सब जो है वो। तो और देखिए वो आपको पता है कि लास्ट 5-6 मंथ से ही 80% क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। तो ये सिर्फ करना है आपको, सिर्फ 6 मंथ करना है, दिसंबर 2025 से मई 2026, विजन आईएएस मंथली एमसीक्यू, और सारा हम करवा देंगे आपको, ठीक है। और जो जो डेडलाइन है ना, 19 अगस्त से 23 सितंबर, हम उसी में करवाएंगे, उसी डेडलाइन के अनुसार से हम करवाएंगे, ठीक है। और और ये जो विजन आईएएस मंथली एमसीक्यू है, और उसके नीचे देख रहे हैं पीआईबी मंथली एमसीक्यू, वो भी 2-3 दिन से आने लगेगा, वो दोनों एकदम रामबाण है, उसको कीजिए। एग्ज़ाम के बाद हम बता रहे हैं कि वीडियो बनाएंगे कि कैसे लड़ा, बहुत अफसोस होगा, मत छोड़िएगा, 1 रुपया नहीं लगने जा रहा है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, दोनों हिंदी इंग्लिश में है, ठीक है। और क्या चाहिए, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स का विजन आइस मंथली एमसीक्यू 50 से 60 एमसीक्यू बेहतरीन है,
उसको आप देख लीजिए, वीडियो पड़ा हुआ है टेलीग्राम पे, पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, हिंदी इंग्लिश का सेपरेट पड़ा हुआ है, प्लीज़ उसको देखिए, ठीक है। मात्र 7 महीना करना है, 6 महीना करना है, ठीक है। क्योंकि जनरली उस टाइप का क्वेश्चन और जो पीआईबी वाला है एकदम लेटेस्ट आता है, जनरली 4 से 5 ही मंथ का रहता है, लेकिन 6 महीना कीजिए, सेफ रहेगा, ठीक है। उसी तरह मात्र 10 मिनट करना है, और 1 मंथ करने में 40 मिनट लगेगा। हम बहुत अच्छे से जोड़े हैं, यानी 4 दिन, यानी 6 मंथ के लिए 24 दिन, इसी वही हम जोड़े हैं, 24 दिन लगेगा। उसी तरह पीआईबी मंथली एमसीक्यू बाय बीपीएससी डॉग स्टार, ठीक है। इसमें भी 6 मंथ का ही करना है, और हर एक मंथ का 40 मिनट लगेगा। क्यों? 30 मिनट लगेगा आपको नेशनल इंटरनेशनल वाला, और 10 मिनट लगेगा बिहार वाला। तो 1-2 दिन में आने लगेगा। देखिए पीआईबी से पता है आपको कि क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए जनरली मैगजीन से नहीं लड़ पाता है क्वेश्चन। बीपीएससी का सोर्स बदल गया, और कोई बात नहीं है। और पीआईबी हर एक मंथ में, पता है, आप जब उसके वेबसाइट पे जाइएगा तो 800-900 रिलीज़ है, एक मंथ में 800-900 रिलीज़ है। तो उसको करके बेस्ट एमसीक्यू उसमें से निकाल रहे हैं। तो अभी मई 2026 का तैयार हो चुका है। उसमें 58 एमसीक्यू है आपका नेशनल इंटरनेशनल में, और 26 एमसीक्यू है बिहार स्पेशल का। तो आपको हर मंथ का 2 पीडीएफ मिलेगा, बोथ हिंदी इंग्लिश में, एक नेशनल वाला, एक बिहार वाला। और बिहार का जो पीवाईक्यू है ना, हम बता रहे हैं कि बिहार करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बिहार करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन ही आता है, और उस सब पीआईबी वाला से आ जाएगा, ठीक है। तो यही स्ट्रैटेजी है मेरा। इस सब के बारे में डिटेल कल बताएंगे, ठीक है। अभी मोटा मोटी देखिए तो समझ गए। तो ये दोनों सीरीज जरूर कीजिए, ये भी 24 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए पूरा ऊपर 36 दिन का प्लान है, तो आपका तो ये 10-10 मिनट वाला 24 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर भी आपके पास 12 दिन बचेगा, यानी 12 दिन आपके पास 20 मिनट फिर एक्स्ट्रा बच जाएगा करंट अफेयर के सेक्शन में। तो उस 20 मिनट को फिर रिवाइज में आप यूज़ कीजिए, ठीक है। उसके बाद 80 मिनट आप रोज़ पढ़ें स्पीडी और पीडी बदल बदल कर, ठीक है। 10 मिनट आप रोज़ विजन पढ़िए, रोज़ पीआईबी पढ़िए। उससे क्या होगा कि भार नहीं लगेगा, बहुत इजीली आपका कंप्लीट हो जाएगा 10-10 मिनट करके, ठीक है। उसके बाद 20 मिनट आप करंट अफेयर के रिवीजन को दीजिए। कैसे? जैसे आज आप 18 अगस्त से शुरू कर रहे हैं, तो 18 अगस्त को तो रिवीजन में कीजिए। 19 अगस्त को रिवीजन होगा, जो आप 18 अगस्त को पढ़ चुके हैं, शॉर्ट रिवीजन। सब नहीं पढ़ना है, जो आपको लगेगा कि हम ये भूल सकते हैं वही, ठीक है, वही पढ़ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए वार्षिक है, आपको सबमिट होता है, कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, इकोनॉमिक डाटा है, तो उसको देखते रहना है, हर चीज़ को रिवीजन नहीं करना है। तो आपको करेंट अफेयर्स का कितना हो गया, टोटल 2 घंटा करेंट अफेयर को देना है रोज़। कितना? 19 अगस्त से 23 सितंबर, तो 35 दिन। ये फेज़ 1 में करेंट अफेयर। फेज़ 1 में आपका करेंट अफेयर फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। उसके बाद फेज़ 2 फेज़ 3 में ये रिवीजन मोड में चला जाएगा, मतलब करेंट अफेयर ऐसा हो जाएगा कि एकदम गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है। और पता है कि 4 पिलर है, करेंट अफेयर, साइंस, बिहार स्पेशल और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन मेरा 6 पिलर है, 5 पिलर है। 5वां पिलर हम हिडन पिलर है, बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब साइंस में आ जाइए। साइंस में आपको 19 अगस्त से 22 अगस्त पढ़ना, ठीक है। अब देखिए 45 मिनट साइंस को रोज़ 1 घंटा देना है, ठीक है। 45 मिनट आप दीजिए बीपीएससी डॉग स्टार साइंस सीरीज जो हम चला रहे हैं। केमिस्ट्री अभी 11th ख़त्म हो गया है, बायोलॉजी। अब केमिस्ट्री कल से 12 शुरू होगा, और बायोलॉजी 11 शुरू होगा, ठीक। आपको बता रहे हैं कि 22 सितंबर 2026 तक हम सब ख़त्म कर देंगे। कोई किताब नहीं बचेगा, एक एक चैप्टर का हिसाब होगा, ठीक है। सारा ख़त्म कर देंगे, जो बोल रहे हैं करेंगे। हम सिलेबस को देख के नहीं डर रहे हैं, सिलेबस हमको देख के डर रहा है। धन धन कंप्लीट होगा, ठीक है। और पूरा फेथ रखिए, 11-12 का सीरीज कीजिए ये 45 मिनट देकर। और उसके बाद कह रहे हैं कि जो 15 मिनट बचता है वो आप दीजिए लूसेंट जीके का जो साइंस पार्ट है ना, साइंस लूसेंट नहीं, लूसेंट जीके का ही साइंस पार्ट अपना अपना मीडियम में, उसको आप कीजिए। जो टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, या जो टॉपिक आप मेरे 11-12 के सीरीज से किए, उसी को आप लूसेंट में पढ़िए। उसके बाद वो पढ़िए, और नहीं उस वो पढ़िए। और स्टैटिक साइंस जो होता है ना, स्टैटिक साइंस पता है ना, जैसे फिजिक्स में आपको इंस्ट्रूमेंट याद करना है, यूनिट डायमेंशन याद करना है, फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, अल्ट्रावायलेट वो सब नहीं होता है, रेंज वगैरह वो सब याद करना है, चाहे वो इमेज कहाँ फॉर्म होता है वो सब याद करना, मतलब रटुआ पार्ट। उसी तरह केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिकल कंपाउंड, उसका लोकल नेम, फार्मूला,
एलवाइज, ओर्स, ये सब जो रट्टाफिकेशन वाला है, रिएक्टिविटी सीरीज, कंडक्टिविटी सीरीज, ये सब रटने वाला। उसके बाद बायोलॉजी में क्या होता है, विटामिन्स हो गया, डिजीज हो गया, टैक्सोनॉमी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बहुत खतरनाक रटने वाला है। तो वो सब रटने वाला पार्ट ही 15 मिनट पे दीजिए। अब देखिए 15 मिनट कितना दिन आप पढ़ रहे हैं, 35 दिन, ठीक है। धीरे धीरे इफेक्ट डाल देगा। और ये 11-12 सीरीज का कीजिए। अगर जो नहीं कर रहे हैं तो 45 मिनट आप अपना सोर्स को दीजिए, जो भी आप सोर्स से करते हैं, ठीक है, मेरा छोड़ दीजिए। और जो भी या जिससे भी पढ़ चुके हैं, देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिससे अभी तक पढ़ चुके हैं, कंप्लीट किए हैं, तब फिर नया सोर्स मत डालिए। ऐसे 11-12 का बहुत कंपलसरी हो गया है। बीपीएससी खूब क्वेश्चन पूछ रहा है, खासकर केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में तो हम नहीं बोलेंगे, फिजिक्स में तो 10 तक काम चल जाता है, लेकिन केमिस्ट्री बायोलॉजी भर भर के दे रहा है। तो खैर देख लीजिए, ये अपना सोर्स से कीजिएगा, लेकिन ये 15 मिनट अलग से साइंस में जरूर दीजिएगा स्टैटिक पार्ट के लिए। एक ही बार लोड हो जाता है स्टैटिक, लगता है कि अरे बाप कुछ याद नहीं है, भूल रहे हैं, यही सब गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अभी कितना घंटा हो गया, डेली 5 घंटा का प्लान है, आपको पता है ना, ये 5 आवर प्लान है, ठीक है। देखिए ये 5 आवर प्लान है, ठीक है। अभी अब 35 दिन का है, तो पहला करेंट अफेयर हम लोग 2 घंटा दिए, 2 घंटा हो गया। साइंस 1 घंटा दिए, 3 घंटा हो गया हम लोग। अब हम लोग के पास 2 घंटा बचा, ठीक है। तो अब स्टैटिक, अब मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाइए। तो आपको मॉडर्न हिस्ट और देखिए लगेगा कि अरे बाप रे, एक दिन में इतना 4-4 5-5 चीज़ पढ़ेंगे, पढ़ना होगा। इससे पता है क्या होगा, लोग क्या करता है कि एक सब्जेक्ट शुरू करता है, ख़त्म कर देता है, यहीं पे गेम हो जाता है रिवीजन में। अगर आप रोज़ 4-5 सब्जेक्ट पे पढ़ेंगे तो रोज़ उस सब्जेक्ट को आप टच में आ रहे हैं, वो आपको याद रहेगा। रिवीजन फिर बहुत कम एफर्ट लगेगा, ऑलमोस्ट ना का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो एक बार करके देखिए, यही सब है अलग, मतलब तरीका अपना, मेरा बीपीएससी डॉग स्टार का यही सब अलग तरीका है, ठीक है। इस टाइप का आपको नहीं मिलेगा। देख लीजिए स्ट्रेटजी वाला खोल के कोई भी वीडियो, एक दिन में 5 चीज़ नहीं कोई बताएगा। और घचपच नहीं है, करना है। एग्ज़ाम में भी तो एक साथ 8-9 सब्जेक्ट आता है ना, हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं। मेंस में भी तो कितना सारा सब्जेक्ट आता है, जीएस 1 में 3 चीज़ है, जीएस 2 में 3 चीज़, 3 सेक्शन है, ऐसे है। उस समय दिमाग कहाँ फट जाता है। इसीलिए ये सब सिर्फ साइकोलॉजी इफेक्ट है। आप रोज़ 4 सब्जेक्ट को लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम ठीक है, हम यहाँ 3 ही करवा रहे हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। 4 करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो अब मॉडर्न हिस्ट्री कीजिए 19 अगस्त से 26 सितंबर तक, ओ सॉरी 19 अगस्त से 26 अगस्त तक। कितना दिन हो गया, ये 8 दिन। ये स्टैटिक मॉडर्न करना है, रट्टाफिकेशन वाला जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है, ऐसा रटो कि भूलने का सवाल ही ना हो। अब इसमें कौन कौन पार्ट आता है, जैसे ऑल एंग्लो, एंग्लो वाला समझ गए ना, मैसूर वार, पंजाब, वो मराठा वाला, वो एंग्लो सिख वार, ये सब जो है ना, पंजाब पंजाब वाला, वो सब। उससे एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन आ जाता है कभी कदार, वो एकदम सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद वायसराय, गवर्नर जनरल, अभी 2 क्वेश्चन आ रहा है इससे। उसके बाद रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वो सारा हो गया। नॉन कांग्रेस, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जितना है वो आप समझ गए ना, संस्थाएं। उसके बाद बुक्स, जर्नल, न्यूज़पेपर, 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है इससे। बीपीएससी पूछ रहा है 2 क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन से। कांग्रेस सेशन, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आ जा रहा है। कांग्रेस सेशन पूरा रट जाइए, कौन सेशन कहाँ हुआ, उसका मेन फीचर क्या हुआ, जो जो इम्पोर्टेंट फीचर है वही। ये कांग्रेस सेशन हम करवा देंगे। अभी आप लोग अपना सोर्स से कीजिए, एक पेज का ऐसा देंगे खतरनाक। अब ऐसा ऐसा उसमें पॉइंट है कि मतलब आधा समझिए कि कांग्रेस सेशन कीजिएगा तो उसमें 50% ख़त्म है आपका मॉडर्न, वैसा करेंगे। उसके बाद रिवोल्यूशनरी वाला, ठीक है, वो जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट सब नहीं है, वो अपना क्रांतिकारी वाला, सरफरोशी की तमन्ना वाला, ठीक है। फेज 1 फेज 2, एगो 1905 के आसपास, और एक फिर 119, एक एक जो आपको 1922 के आसपास जो शुरू हुआ, जहाँ जहाँ लीडरशिप वैकम हुआ, समझे, जहाँ जहाँ निराशावादी हो गया मूवमेंट, वहाँ वहाँ क्रांतिकारी जन्मे। तो वो वाला कर लीजिए। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 है ना, ये 6 स्टैटिक से मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, अभी अभी के दौर में। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसको एकदम रट जाना है। इसको कितना देना है, 1.5 घंटा देना है, 8 दिन पहले ये करना है, याद रखिए, पहले ये करना है। तो 8 दिन दिए। अब देखिए ये हम 1.5 घंटा दे रहे हैं इस हिस्ट्री का, ये उसी में ये बदल रहा है। 1.5 घंटा हिस्ट्री फिक्स है रोज़, सिर्फ डेट बदल रहा है। पहले हम लोग 1.5 घंटा करके 26 अगस्त तक ख़त्म कर दिए, 8 दिन में स्टैटिक पार्ट। अब आइए 26 अगस्त को ख़त्म हुआ, तब 27 अगस्त से 6 सितंबर, 11 10 दिन दिए 1.5 घंटा हम
मॉडर्न हिस्ट्री को थ्योरी किससे कीजिए, आप अपना सोर्स से कीजिए। अगर आपका सोर्स में दिक्कत है या फिर जो भी है, हम अपना आपको जिससे करना है उससे कीजिए। हम अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपने स्टाइल में, बीपीएससी डॉग स्टाइल में हम लाएंगे सेपरेट पीडीएफ। ये कल आएगा आपका, ठीक है। अभी इसमें बहुत लंबा हो जाता। उसके बाद ये 6 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आइए 7 सितंबर से 10 सितंबर, सिर्फ 4 दिन एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म। हम अपना स्टाइल में बताएंगे, ठीक है, सेपरेट पीडीएफ में। गर्दा उड़ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए हम बोलते हैं 10 नंबर कम है ना पर कट ऑफ से, बहुत आराम से मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना। सब यहीं पे है, सोच का है और एटीट्यूड का है और प्रोसीड करने का तरीका क्या है, बस, ठीक है। मेडाइवल हिस्ट्री आ जाइए, 4 दिन कहानी ख़त्म। वही मेरा स्टाइल में एकदम वही वही चीज़ें बताएंगे, एकदम वही सब एवे करेगा, ठीक है। और एक आध दो गो जो क्वेश्चन बेतुका टाइप से पूछता है उसके लिए नहीं टेंशन लेना है, इतना तो अंदाजी मरा ही जाएगा। ख़त्म हो गया। 1.5 घंटा ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 13 सितंबर तक आपका हिस्ट्री ख़त्म हो गया, टोटल हिस्ट्री ख़त्म हो गया। अब आइए पॉलिटी, 14 सितंबर से 22 सितंबर, 90 मिनट। वो 1.5 घंटा का ही विंडो में ये सब चल रहा है, सिर्फ डे बदल रहा है, समझ रहे हैं ना, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब पॉलिटी, 9 दिन में पॉलिटी ख़त्म, ठीक है। अब यही है मेरा फिफ्थ पिलर। इसको हम बिहार स्पेशल से भी ऊपर रखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से भी ऊपर रखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स फर्स्ट पे, सेकंड पे साइंस, थर्ड पे पॉलिटी। आप मिला लीजिए। अब बीपीएससी लगातार सारे एग्जाम में जहाँ भी 150 क्वेश्चन वाला पैटर्न है, 15 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछ रहा है। और इसमें 9 दिन, 15 में 15 आएगा, 14 का भी सवाल नहीं होता है। बहुत किस्मत ख़राब है तो 14 आएगा। तो यही मेरा थर्ड पिलर है, तीसरा पिलर। ये 3 हम मजबूत करेंगे, उसके बाद बिहार स्पेशल मॉडर्न में जाएंगे। तो समझ जाइए, इसको हल्का में नहीं लीजिएगा। 15 नंबर का बात है, हल्के में मत लीजिए। ऑर्डर ऑर्डर कोर्ट कचहरी वाला सब्जेक्ट है, ठीक है ना। रट्टा मारिए, PYQ लगाइए, 15 नंबर का गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है। बाकी ज्ञान मिलेगा, कल मिलेगा इसका डिटेल कैसे करना है। अब पॉलिटी का भी हम अपना स्टाइल में बताएंगे, बहुत अजीब टाइप का बताएंगे, मतलब 9 दिन में एकदम गर्दा उड़ जाएगा। और वही सब आएगा, वहीं से आएगा, ठीक है। सोर्स का ऐसा डिकोड किए हैं कि सही बताए थे, अगर ये वीडियो देख लिए, अच्छा से इम्प्लीमेंट कर दिए ना, कट ऑफ बढ़ जाएगा। लेकिन खैर उतना लोग थोड़ी देखते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब ये हो गया। अब विंडो देख लीजिए कैसे कैसे है, ठीक है। रोज़ 5 घंटा पढ़ना है, ठीक है। तो हम 2 घंटा पढ़े करेंट अफेयर, 1 घंटा पढ़े साइंस, 3 घंटा हो गया, ठीक है। और 35 दिन पढ़ रहे हैं रोज़, 3 घंटा हो गया। अब मॉडर्न हिस्ट्री वाला विंडो 1.5 घंटा, ठीक ठीक हो गया, 4.5 घंटा हो गया। अब इसी विंडो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी किए, पॉलिटी भी किए लास्ट में, ठीक है। 4.5 घंटा हो गया, अब आधा घंटा बचा, ठीक है। तो ये रिवीजन है, ठीक है। तो वही 19 अगस्त से 22 सितंबर, 30 मिनट रोज। हमको भूल गए क्या? नहीं भाई, रिवीजन को कैसे कोई भूल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको गलती से भी नहीं भूलना है। यही 30 मिनट रोज रिवीजन। और इस 30 मिनट में आपको करेंट अफेयर का रिवीजन छोड़कर साइंस, हिस्ट्री वाला पार्ट या पॉलिटी वाला पार्ट जो चलेगा बस वही करना है, ठीक है। उसमें करंट नहीं रिवाइज करना है। क्यों? क्योंकि करंट में तो 20 मिनट तो हम रिवीजन का ऑलरेडी करंट में ही दिए हुए, देखिए यही तो गेम है, प्लानिंग है यही। देखिए करंट अफेयर में 20 मिनट तो हम दे दिए, करंट अफेयर रिवीजन का भी। करंट अफेयर तो ऐसा कर रहे हैं कि न भूलेंगे ना थी होगा। तो ये रिवीजन वाला भाई आपको भूले नहीं है। करंट अफेयर में तो 20 मिनट पहले ही दे दिए हैं, 30 मिनट फिर दे रहे हैं आपको, 50 मिनट समय दे रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो 30 मिनट ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या कीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री वाला या जो भी हिस्ट्री वाला जो 1.5 घंटा का विंडो है और जो 1 घंटा का साइंस विंडो है उसी को रिवीजन करना है। यानी 2.5 घंटा में जो पढ़े तो 30 मिनट रिवीजन नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। तो वही है कि भाई रिवीजन को कोई भूल जाएगा तो यही वाला बात है कि भाई भारी मिस्टेक हो गया, एकदम ब्लंडर हो गया। रिवीजन भूल जाएगा तो एकदम ब्लंडर है, समझे। 35 दिन पता चला कि 35 दिन का आउटपुट 20 दिन के बराबर भी नहीं है, इसलिए रिवीजन रोज करते जाइए, ठीक है ना, ब्लंडर नहीं होना चाहिए। यही है, दिस इज़ हाउ बीपीएससी डॉग स्टार प्लान, यही है प्लानिंग। थैंक यू। अभी देखिए ये फेज 1 है, फेज 1 है, ठीक है। हम बताएं आपको फेज 1। अब कल आएगा फेज 2, फेज 3, ठीक है। और उसके साथ डिटेल सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज
अपना बीपीएससी डॉग स्टार स्टाइल में वो जो हम बताएं कि पीडीएफ में आएगा सेपरेट, वो सब आएगा कल। वो आपको स्ट्रेटजी आएगा खतरनाक टाइप वाला, ठीक है। अभी हम फेज वन बता दिए कि बहुत लोग को बहुत हड़बड़ी था, तो अभी फेज वन चालू कर दीजिए। और कल आ जाएगा फेज वन फेज टू वाला वीडियो, ठीक है। और कट ऑफ से 10 नंबर पीछे वाला जो खेला है वो वाला स्ट्रेटजी वीडियो 19 अगस्त को आ जाएगा। फिर आपको कल 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री चैप्टर 1-2 कल से शुरू हो जाएगा। और 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 1-4 19 अगस्त को आ जाएगा। ये चैप्टर 1-4 टैक्सोनॉमी है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये टैक्सोनॉमी, और उसको एक और कहते हैं क्या, डिवीज़न, ठीक है। वो सब हो जाएगा 4 चैप्टर में एक साथ ख़त्म, ठीक है। तो यही रहा मेरा, और ये 30 दिन कैलेंडर, ठीक है। आप अपना इसमें प्रोग्रेस लिखिएगा, स्ट्रेटजी लिखिएगा, या क्या करना है। जैसे डे 1 में आप टारगेट किया आज हमको ये करना है, पहले लिख दीजिए ब्लू पेन में। और अगले दिन डे 2 में शुरुआत में पढ़ने से पहले टिक मारिए कि कल क्या जो पढ़ लिया उसको ग्रीन टिक मार दीजिए, और जो नहीं पढ़ पाए उसको रेड घेरा दे दीजिए। ऐसे ट्रैकिंग होते रहेगा कि क्या पढ़ लिए क्या नहीं पढ़े, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैकिंग, बहुत सिंपल है, यही सब करना है। ये देखिए ब्लैंक कैलेंडर दे देंगे 60 दिन का, इसमें आपको लिखना है, ठीक है, कि क्या पढ़ लिए, क्या पढ़ना है और क्या रिवीजन करना है, ठीक है। ये आप अपना लिख लीजिएगा। तो यही हो गया। तो कैसा लगा आपको बताइएगा। और यही है 3 फेज का, कल आएगा फेज़ 2 फेज़ 3 का, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। थैंक यू।